हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई है। उसे कैसे अप्लाई करना है। गूगल क्रोम के बाद हमें जो है गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है। वहाँ पे टाइप करना है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद एक वेबसाइट पर क्या आता है BSRDCL.Bihar.gov.in। तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक इंटरफेस खोल के सामने में आ जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन में नियोजन हेतु विज्ञापन, इस पर क्लिक करना है। ये एडवर्टाइजमेंट है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो 23/8 को ही जारी किया गया है, जिसके बारे में अभी बहुत लोगों को नहीं पता है। विज्ञापन में क्या है चलिए वो देखते हैं। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अकाउंट्स के पद के लिए योग्यता अर्हता एवं शर्तें निम्नवत है। इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। जो पद है अकाउंटेंट्स का, उसके लिए क्या योग्यता है। तो क्रम चलिए देखते हैं। क्रम संख्या 1 में पद का नाम है कौन, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए कुल 6 पद है। अनारक्षित के लिए 2 है, अनारक्षित महिला के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 पद है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए 1 पद है। कुल वेतन जो है 10,000 प्रति माह प्री उपलब्धि है। रुपये में कितना है तो मूल वेतन महंगाई भत्ता और कुल, मतलब मान लीजिए कि मूल वेतन जो है उसका 10 मूल वेतन जो है 10,000 मिलेगा, और महंगाई भत्ता जो है 230% है, तो दोनों को मिलाकर के कुल वेतन जो है 33,000 हो जाएगा। तो अधिकतम आयु जो इसका है 37 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति के महिला के लिए 42 वर्ष है। इसलिए न्यूनतम जो है योग्यता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीकॉम विथ DCA। ये कंप्यूटर का डिग्री होता है। बीकॉम के साथ साथ जो है DCA का डिग्री चाहिए। और वांछित योग्यता मतलब उसमें जो है कार्य करने की जो क्षमता है, टैली ERP MS ऑफिस पे कार्य करना उनको आना चाहिए। और नीचे में एक दिया हुआ है स्टार मार्क करके महंगाई भत्ता षष्टम षष्टम और पुनरीक्षित वेतनमान हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर देय होगा। जो 8वां वेतन होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इस नियोजन की संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्षा मान अवधि होगी। मतलब 3 महीना जो है उसका ट्रेनिंग चलेगा। मतलब उसमें समझिए कि एक तरह से एग्जामिनेशन में एक तरह से एग्जाम होगा, जिसमें जो है किसी तरह का कोई भी कमी नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी कमी दिखता है, व्यवहार में कमी या दक्षता में कमी या किसी तरह का कोई भी कमी होगा, कार्य क्षमता करने में, जैसे मान लीजिए टैली पे काम करने नहीं आ रहा है और ऑफिस की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें हटा भी दिया जाएगा। तो आगे यहाँ लिखा हुआ होगा, इस अवधि में कार्य क्षमता, दक्षता, सामान्य व्यवहार एवं कॉर्पोरेशन की आवश्यकता अनुसार संविदा अवधि विस्तारित की जा सकती है। मान लीजिए कि ज्वाइन कर गए आप। ज्वाइन करने के बाद जो है 3 महीना तक जो है आपका जो ट्रेनिंग वगैरह चलेगा। ट्रेनिंग में अगर 3 महीना में आप नहीं सीख पाते हैं, कि आपको नॉलेज नहीं हो पाता है, लगेगा कि नहीं इनको 3 महीना नहीं, वो और ज्यादा करना चाहिए, 4 महीना 5 महीना 6 महीना का, उसे बढ़ाया भी जा सकता है आपकी ट्रेनिंग को।
कार्य संतोषजनक पाए जाने पर कुल वेतन में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा सकती है। मतलब ये कन्फर्म नहीं कि की ही जाएगी। अगर आपका कार्य अच्छा रहेगा, आप जब ज्वाइन कर जाएंगे, ज्वाइन करने के बाद जब आपका कार्य अच्छा रहेगा, अगर सही ढंग से आप काम करेंगे और सब कुछ सही रहा, तो आपके वेतन में 3% की वृद्धि भी की जाएगी। तीसरा है, बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण की नीति का अनुसरण किया जाएगा। बिहार सरकार का जो नियम होगा उसके अनुसार आरक्षण की जो नीति है उसके अनुसार जो है किया जाएगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ साथ शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों यदि हो तो कि स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ कॉर्पोरेशन के कार्यालय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यांत्रिक कर्मशाला परिसर, पटना हवाई अड्डा के नजदीक शेखपुरा पटना, पिन कोड 800014 में दिनांक 7/9/2024 के अपराह्न मतलब 3 बजे तक केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो आवेदन आप भेजेंगे ये ऑनलाइन नहीं होगा। इसको आप एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भर करके निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है बताए गए पते पे 7/9/2024 से पहले 7/9/2024 के 3 बजे से पहले वहां आपको भेज देना है। अगर इसके पश्चात आप भेजते हैं तिथि और समय के पश्चात, मान लीजिए कि 7/9/2024 को भेजे, 3 बजे नहीं 4 बजे भेज दिए, तो आपका मान्य नहीं होगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। आप जो लिफाफे में जो भर के डाल करके देंगे उसके ऊपर जो है विज्ञापन का जो संख्या है, विज्ञापन संख्या जो है ऊपर में यहाँ दिया हुआ है, देखिए विज्ञापन संख्या जो है इसको आप भर करके उस पर देंगे, लिख करके देंगे। चलिए, छठा है, यह नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको ज्वाइन करा दिया गया और लगेगा बिहार क्या बोलते हैं इसको, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जो कार्य कराती है, जिसकी जो ऑथराइजेशन है महाप्रबंधक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के द्वारा, अगर उनको उनकी इच्छा होगी कि नहीं अब इन्हें हटा दिया जाए या 3 साल आप काम कर लिए, क्योंकि आप लोग को लगता है कि नहीं 3 साल काम कर लिए हैं तो हम मतलब परमानेंट हो गए या ऐसा कुछ भी, या इसलिए जो है विज्ञापन में भी खोल दिया गया है कि आप 3 साल करें, एक एक साल के बाद बढ़ाते जाएं, आप 4 साल करें, 5 साल करें, 6 साल करें, तो आपको जो है वो जब चाहेंगे एक साल के बाद दूसरा साल तीसरा बार चाहेंगे तो रखेंगे और नहीं चाहेंगे तो कभी भी आपके जो है इसको जो नौकरी आप करेंगे वहां समझिए तो उससे वहां से आपको निकाल दिया जा सकता है, आपकी नौकरी को रद्द कर दी जा सकती है। इसके लिए आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविदा की नौकरी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। यहाँ देखिए, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग संविदा के आधार पर जो भरा जा रहा है, तो उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे जो है आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फादर से हस्बैंड नेम जो होगा, महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ लिखेंगी, डेट मंथ ईयर, कैटेगरी एससी है, एसटी है, बीसी है, बीसी है, जनरल जिस भी कैटेगरी से आती है यहाँ लिखेंगी। नेशनलिटी, आप किस देश के निवासी हैं, तो हम लोग भारत के हैं तो इंडियन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में जो है मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे। फोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नीचे में लिखेंगे। इसके बाद नीचे में जो है क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे जो है इसका क्या बोलते हैं 10th क्लास में जिस तरह से है, 10th क्लास से लेकर के जो भी आपका जो है क्वालिफिकेशन होगा इसको एक कॉलम में 1 2 3 करके जैसे 10th का यहाँ लिख देंगे, डिटेल्स, एग्जामिनेशन पास कब किए थे आप, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या बोर्ड कहाँ है,
यहाँ मार्क्स लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क्स, कितना मार्क्स अप्लाई थे, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किए थे, रिमार्क में पूछा है तो रिमार्क में लिखेंगे। डिवीजन वगैरह भी मार्क्स में आप लिख सकते हैं। तो एक दो तीन कॉलम कम से कम, मान लीजिए बीकॉम आप कर रखे हैं तो यहाँ 10th का डिटेल्स, यहाँ 12th का डिटेल्स, यहाँ जो है बीकॉम का डिटेल्स भर के आप नीचे आप जो यहाँ पे दिया सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। साइन करने के बाद जो है यहाँ नीचे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, या एक चीज आपको बताना भूल गए हम यहाँ पे, अटैच रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब अभी का जो है हाल का ही आपका फोटो खींचा हुआ जो है पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आपको चिपका देना है इस बॉक्स में। अब आइए देखते हैं इसका एक्सपीरियंस के बारे में। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट विथ मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस फर्स्ट। आप अगर कहीं काम किए हैं इससे पहले, कहीं का एक्सपीरियंस है, आपको जो है यहाँ कॉलम पांच कॉलम दिया गया है, तो पांच कॉलम में जो है आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जहां से आपका जो है एक्सपीरियंस शुरू हुआ। कितना, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे थे, पोस्ट हेल्ड एंड जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहाँ आप किस पद पे काम कर रहे थे, कितना पीरियड में देना है, फ्रॉम टू मतलब कब से कब तक किए थे, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कब तक कितना दिन का आपका एक्सपीरियंस है काम करने में। और आपके पास उसके अलावा और भी कोई एनी, यहाँ देखिए, एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड फॉर इन मैक्सिमम 50 डेज, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपका जो है कोई और क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किसी चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी है, तो आप यहाँ पे 50 वर्ड में जो है लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं हो। अब यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द डिटेल्स मेंशन्ड अबव आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव, इफ एनी इंफॉर्मेशन फाउंड इनकरेक्ट एट एनी टाइम माय कैंडिडेट जुडिशियल सर्विस विल बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। हमें बिना कोई भी नोटिस दिए हुए हमारा जो सर्विस है उसको टर्मिनेटेड किया जा सकता है। यहाँ पे प्लेस दे देना है, यहाँ पे डेट दे देना है, यहाँ पे सिग्नेचर दे देना है, और हम जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं साथ में जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो एक दो तीन चार पांच कर करके जो भी डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ लिख देना। 10th का मार्कशीट दे रहे हैं तो मार्कशीट लिख देना है 10th मार्कशीट, 12th का मार्कशीट दे रहे हैं 12th मार्कशीट लिख देना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।